लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से अकाउंट्स हमें तैयार करने हैं, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। किस अकाउंट का क्या नेचर है, 1 मार्क का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दी। अब ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है, जिसको हिंदी वाले वसूली खाता बोलेंगे, इंग्लिश वाले रियलाइजेशन अकाउंट, आप कुछ भी बोलें लेकिन क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट उसको इंग्लिश में ही कवर करें तो बेहतर है। बाकी एक्सप्लेन तो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में कर ही रहा हूँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, पर्टिकुलर अमाउंट, ये कोई नई बात नहीं है भाई। यहाँ डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, टू लगाना है, बाय लगाना है। ये हर वो स्टूडेंट जो थोड़ी भी एफर्ट्स कर रहा है उसको ये सारी बातें ऑलरेडी पता हैं। अब आगे चलिए, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ अगर गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डेबिट में लिखेंगे ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी संपत्तियां हैं, सबके नाम लिखना है। ऐसे नहीं इकट्ठा इकट्ठा कर कर लिख दो। लैंड इतने की, बिल्डिंग इतने की, फर्नीचर, मशीन, डेटर, सब कितने कितने का, वो सारा यहाँ पर अपने को एसेट्स लिखनी है। और सारी की सारी लाइबिलिटीज, क्रेडिटर है, लोन है, जो भी लाइबिलिटी साइड आपको दिया हो वो यहाँ लिखना है। समझ गए बात को? आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी ही रहती है, उस बैलेंस शीट से आप देख लो एसेट्स कौन सी है और लाइबिलिटीज कौन सी है। तो एसेट्स यहाँ लिख दो, लाइबिलिटीज यहाँ लिख दीजिए। इतना एक टॉपिक खत्म। अब अगली पॉइंट है, वो जो दूसरी पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स यहाँ लिखना है, लाइबिलिटीज लिखना है। यहाँ पर सभी एसेट्स सभी लाइबिलिटीज, लेकिन कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज ऐसी हैं जिनको आपको इस अकाउंट में नहीं लिखना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो लिख दिया तो क्वेश्चन गड़बड़ आ जाएगा। तो कैश, बैंक और नॉर्मली P&L हमें एसेट साइड दिया तो नहीं होता है, लेकिन अगर कभी दिया तो कैश, बैंक, P&L, ये तीन चीजें लिखी और ये मैंने क्रॉस का साइन लगाया। इसका मतलब इन तीनों चीजों को इस अकाउंट में नहीं लिखना है। बाकी जो भी एसेट्स दिख रही हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब लिख दो लाइन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कैश, बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड दिख जाए तो उनको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर इधर सभी लाइबिलिटीज लिखनी है, वो ठीक है, लेकिन क्या नहीं लिखना है आपको? कैपिटल नहीं लिखना है आपको, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो नहीं लिखना है आपको, रिजर्व दिया हो नहीं लिखना है, P&L दिया हो नहीं लिखना है। चारों के बाद मैंने क्रॉस का साइन लगाया है, मतलब सभी एसेट्स आएंगी, सभी लाइबिलिटीज आएंगी, लेकिन ये वाली लाइबिलिटीज नहीं लिखना है जो नीचे लिखी, और ये वाली एसेट्स भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखनी है। ये याद रखेंगे तो हो सकता है यहाँ से 1 मार्क का एक क्वेश्चन बन जाए। एसेट्स कहाँ ट्रांसफर होती है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। लाइबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर होती है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इतना लेक्चर कंप्लीट। अब हम आगे चले, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एसेट्स इधर आएंगी, लाइबिलिटीज इधर। कौन कौन सी एसेट्स नहीं लिखना है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज नहीं लिखना है, वो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। अब हम चले, मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो हम सारी एसेट्स को बेच देंगे। ये जो हमने इधर एसेट्स लिखी, ये बिकी नहीं, ये हमने एसेट्स का अकाउंट क्लोज किया है। ये लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज किया है, क्योंकि इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनती है तो हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया है। अब हमारे पास में किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक में नहीं दिखाना है। अब हमें बस अपनी एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है। तो बेचने से पैसा आएगा तो क्रेडिट में लिखते चलना है इनकम समझकर, और पेमेंट करने से पैसा जाएगा तो एक्सपेंसेस समझकर डेबिट में लिखते चलना है। तो वैसे भी पता है सबको कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम्स क्रेडिट होती हैं। तो जितनी भी एसेट्स से बेचने से हमें पैसा मिलेगा वो यहाँ पर लिखना है। तो क्या कर लिखेंगे आप, वो मैं लिख दे रहा हूँ, बाय कैश कर लिखिएगा, कैश अकाउंट कर। और इसमें क्या लिखेंगे हम, सेल ऑफ असेट्स। अगर कोई भी असेट्स बिकी है तो उसको बाय कैश कर लिख दें, और यहाँ पर टू कैश कर लिखें। जितना भी पेमेंट किया है हमने किसी भी लाइबिलिटी और किसी भी एक्सपेंसेस को, पेमेंट इधर लिखेंगे। एसेट्स को थोड़ी पेमेंट करोगे, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस की ही पेमेंट होती है। एसेट्स को बेचने से पैसा आता है। तो सेल प्राइस यहाँ लिखो, क्या करके लिखना है वो मैंने बताया, क्या चीज लिखनी है वो भी बता दिया। पेमेंट यहाँ लिखो, क्या करके लिखना है, टू कैश। चीज क्या लिखनी है, जितना इतना हम पेमेंट करते जाएंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे। बस बेसिक तो इतना ही है कि एसेट्स लिखो, लाइबिलिटीज लिखो। इधर पर असेट्स यहाँ लिखिए, उनकी सेल प्राइस अपोजिट में डालो, लाइबिलिटीज यहाँ लिखिए, उनकी पेमेंट प्राइस यहाँ डालो। किसी भी टाइप की पेमेंट होगी इधर आएगी, किसी भी टाइप का पैसा आ रहा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। इतना काम खत्म हो गया। आगे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो नॉर्मली पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अब
लेक्चर चल रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 4-5 एसेट्स हैं, उसमें से कोई एक एसेट्स, 4 एसेट्स से 3 एसेट्स तो बिक गई तो उससे पैसा आ गया होगा, और कोई एक असेट से वो किसी पार्टनर ने ले ली, बिजनेस बंद हो रहा है तो पार्टनर ने बोला ठीक है भाई जो फर्नीचर है वो मैं अपने घर पर लेकर जाऊंगा। तो पार्टनर भी अगर लेकर जा रहा है तो ये भी एक तरीके से सेल ही है, फ्री में तो नहीं देंगे हम लोग, उससे पैसे तो मांगेंगे। और बाहर वालों को बेच रहे हैं तो भी ये सेल ही है। बस इतना ध्यान रखो कि बाहर वालों को बेचोगे मतलब नॉर्मली सेल कर रहे हो तो बाय कैश कर लिखना। अगर किसी एसेट्स को किसी पार्टनर ने ले लिया, इसका मतलब ये समझिएगा कि एसेट्स हमने पार्टनर को बेच दिए, तो लिखना तो इसी साइड है, लेकिन कैश कर न लिखें, क्या लिखें उसको, बाय पार्टनर्स कैपिटल। इसमें क्या लिखेंगे, अगर हमने एसेट्स सेल की है किसी पार्टनर को तो बाय पार्टनर्स कैपिटल कर लिखिए। और इसी तरीके से लायबिलिटी है भाई, टू पार्टनर्स कैपिटल, कोई भी लायबिलिटी पे की हो बाय पार्टनर, किसी लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने किया है तो यहाँ लिखिए, पेमेंट सारी उस साइड ही आती है। नॉर्मल पेमेंट कैश कर लिखो, क्वेश्चन बोले साफ सुथरा क्लियर बोले कि पार्टनर ने पेमेंट किया तो पार्टनर का नाम लिखिए। एसेट सेल हुई तो बाय कैश कर लिखिए, क्वेश्चन बोले कि एसेट्स पार्टनर को बेच दिए हमने या पार्टनर ने ये एसेट्स ले ली तो ही पार्टनर का नाम लिखिए। देखो कुल मिलाकर बेसिक्स चेंज नहीं हो रहे, बेसिक नोट तो यही है कि एसेट्स इधर, उसकी सेल प्राइस इधर, लायबिलिटीज इधर, उनका पेमेंट प्राइस इधर, बेसिक इतना ही चल रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कब कैश कर लिखना है, कब पार्टनर्स कैपिटल, कब कैश कर लिखना है, कब पार्टनर्स कैपिटल। इसके अलावा इस अकाउंट में और कोई 7th पॉइंट नहीं आएगा। 3 पॉइंट इधर है, 3 पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट्स का ही ये अकाउंट बनेगा। अब इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, इसका प्रॉफिट या लॉस कुछ निकलेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब हम निकालेंगे इसका बैलेंस, इधर निकला तो ये प्रॉफिट हुआ है और इधर निकलता तो वो लॉस होता। तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी, कहने का मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल करके। तो कुल मिलाकर आपको पॉइंट्स तो 4 ही याद रखनी है, एसेट्स, लायबिलिटी, एसेट्स की सेल प्राइस, लायबिलिटीज़ की पेमेंट, बस 4 ही बातें हैं। फिर बैलेंस जो भी निकलेगा जिधर भी निकले उस बैलेंस को सभी पार्टनर्स में, यहाँ कोई ओल्ड और न्यू का प्रॉब्लम नहीं, कोई गेनिंग सेक्रीफाइसिंग नहीं, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इस तरीके से ये अकाउंट हमारा तैयार हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोनों ही मीडियम्स के लिए ये कंबाइन फॉर्मेट था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।